मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़, मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नुमानी। ये 12वीं जमात की उर्दू का खुलासा है और तकरीबन 12 दफ़ा इम्तिहानात में आया है। इस सबक में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि इन्हें मिस्र के कुतुब खाने खदीविया में मशहूर मुहद्दिस अल्लामा इब्न जोज़ी की किताब सीरतुल उमरीन पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ। इस किताब में से उन्होंने अपनी तसनीफ़ अल फ़ारूक के लिए कुछ मवाद हासिल किया। इस किताब में से उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इखलाक़ व किरदार से ताल्लुक़ रखने वाले चंद वाक़यात भी नोट किए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अमवी सल्तनत की इन कार्रवाइयों को ख़त्म कर दिया जो रियाया के हकूक़ गज़ब करने के लिए की गई थीं। ख़ास तौर पर वो ज़मीनें असल मालकों को वापस कर दीं जिन ज़मीनों को गाज़बाना कब्ज़े के बाद अमवी बादशाह जागीर के तौर पर अपने ख़ानदान के लोगों को दिया करते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने ख़ानदान के लोगों से इन जागीरों को वापस लिया और असल मालकों को वापस कर दी, जिससे ख़ानदान के लोग उनसे सख्त नाराज़ हो गए। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी औलाद का भी लिहाज नहीं किया। उन्होंने वो तमाम सज़ाएँ भी तल्फ़ कर दी जो उनसे पहले अमवी खुलफा ने जागीरें अता करते वक्त दी थीं। ये सब कुछ उन्होंने ऐसे अदल इंसाफ से किया कि खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा हो गई। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने लोगों को अपनी राय के इजहार की आज़ादी दी। अमवी सलातीन ने रियाया को इस कदर वहशत ज़दा कर दिया था कि वह बादशाहों के इक़दामात पर किसी किस्म की तनकीद नहीं कर सकते थे, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने बारे में ख़ुद हिदायत दी कि वो कोई गलत फ़ैसला लें तो उन्हें टोक दिया जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने अहद में अदल इंसाफ से काम लिया। इस सिलसिले में मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क रवा नहीं रखा। अपने ख़ानदान के लोग भी मुकदमे के फ़रीक होते तो उनके साथ मसावी सलूक होता था। उनके ख़ानदान के एक फ़र्द ने ईसाइयों के मुकाबले में एक फ़रीक की हैसियत से अदालत में बैठकर जवाब दिया तो आपने कहा कि फ़रीक मुकाबिल खड़ा है तो आप भी खड़े होकर बात करें या अपना वकील मुकर्रर करें। खलीफा होने की हैसियत से वो किसी से रियायत नहीं लेते थे। अपनी कब्र के लिए ज़मीन एक ईसाई से मुआवजा देकर ख़रीदी। वो आम लोगों के ताम खाने से खाना खा लेते और इसकी कीमत अदा कर देते। उन्होंने अदल व मसावात का ऐसा मुजाहरा किया कि लोग खुश हो गए। उन्होंने अपने लिए अवाम ख़ास में से किसी से कोई रियायत हासिल नहीं की। रियाया में अपने आप को मुमताज़ नहीं किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अमवी हुक्मरानों की तरह दौलत जमा नहीं की। वफ़ात के वक्त कोई मालो दौलत ना थी कि वसीयत करते। सिर्फ 17 दिनार उनकी वफ़ात पर उनकी मलकियत निकले, जिनमें से 7 दिनार कफन दफन पर खर्च हो गए, बाकी बुरसा को दे दिए गए। उनकी ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक थी।